नमस्कार, आप देख रहे हैं बाइस्कोप न्यूज़। मैं इस वक्त हूँ देवघर के सदर अस्पताल में, जहाँ पर कि यहाँ के जो स्थानीय नेता है, गठबंधन के नेता है, सभी लोग यहाँ पहुँचे हैं और घायलों का सही इलाज सही जगह पहुँचाने का इंतजाम किया जा रहा है। अभी हमारे साथ है देवघर विधायक सुरेश पासवान जी। मैं उससे जानना चाहता हूँ कि वो यहाँ पहुँच के क्या देखे और क्या इंतजाम हो रहा है। सर, बताया जाए कि सर आज सुबह 5 बजे दर्दनाक दुर्घटना हुई है, जिसमें कांवरिया की मौत भी है, 23 घायल है। उस पर क्या आपका विशेष नज़र बना हुआ है सर? देखिए, यह घटना तो बहुत दुखद घटना है और यह घटना जो घटा है, जो सुनने में आया है कि ड्राइवर का आंख लगने से इतना बड़ा घटना घटा। लेकिन घटना घटने के बाद तुरंत इमीडिएटली हमारी सरकार का जो जितने भी प्रशासन के लोग हैं, इन डॉक्टर हैं, डीसी हैं, एसपी हैं, सारे पदाधिकारी, डीएस हैं और जितने भी जनप्रतिनिधिगण है, सारे लोगों को जैसे ही सूचना मिला तांता एकदम लग गया जाके तुरंत बचाने के लिए, क्योंकि जो मौत हुआ है उसको बचाना न है, यहाँ राजनीति नहीं करना है। अब हम लोग 3 गुना झूठ बोल दिए कि यहाँ मौत हुआ, 5 ठो पहले हुआ, फिर हॉस्पिटल आते आते एक आदमी का और मौत हुआ, 6 हुआ। अब एक आदमी ऐसा है कि 3 गुना झूठ बोल दिए कि 6 ठो नहीं, 6 तिया 18 को मौत हुआ। ये तो गलत बात है। यहाँ राजनीति नहीं करना चाहिए, यहाँ किसी को कुछ मिलना है नहीं। हम लोग चाहेंगे कि जो मौत हुआ, जो एक्सीडेंट हुआ, उसको घर तक कैसे हम लोग पहुँचावें, उचित इलाज कैसे हो। सरकार को हम लोग यह रिपोर्ट दिए हैं कि जो जो आदमी का मौत हुआ है, जो एक्सीडेंट हुआ है, दुर्घटना हुआ, उसको मुआवजा कैसे मिले, इसके लिए हम लोग लगे हुए हैं, उसका घर तक पहुंचाने के लिए लगे हुए हैं। और लोग जो है यहाँ राजनीति करने के लिए लगे। देख सकते हैं देवघर विधायक जो है, उनका कहना है कि हम लोग यहाँ पर आकर सभी का जो सही इलाज हो रहा है, प्रबंध हो रहा है कि उसको घर तक किस तरह पहुँचाया जाए। तो हमारे साथ 20 सूत्री उपाध्यक्ष मुन्नम संजय जी है। क्या कहना चाहेंगे? 18 और 6 का अंतर है। देखिए, ये आंकड़ा वो कहाँ से लिए, किससे लिए, आप उन्हीं से पूछें तो ज्यादा बेहतर हो। लेकिन जिस तरह से उन्होंने झूठ परोसने का काम किया है देश के सामने, वो उनको देश के सामने माफी मांगनी चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूं कि देश को मौत की राजनीति कर रहे हैं, देश के सामने गलत बयानबाजी किया है, जिंदगी और मौत से खेलने का काम किया है, तो देश के सामने वो माफी मांगे। तो इनका कहना है, 20 सूत्री उपाध्याय का कहना है कि जो भी 18 बोले हैं उनसे वो देश से माफी मांगे। यहाँ के जो नागरिक है, यहाँ के जो श्रद्धालु हैं, उनसे माफी मांगे। मौकाए वारदात पर जो है गीता मंडल थी, मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि मौका पर क्या हुई थी मैडम? वहाँ एक्सीडेंट हुई, तो ये तो बहुत बड़ी हादसा है देवघर के लिए। लेकिन आप देखेंगे कि वो जो घटना हुई है तो डीटीओ ऑफिस का लापरवाही, तो हम खुद मानते हैं कि डीटीओ ऑफिस का लापरवाही है। कहे कि हम देखते हैं कि फूड सैंपल लेके खाना को बर्बाद कर रहा है, लेकिन हमने कभी नहीं देखा कि बस का चेक करके किसी बस को रिजेक्ट में डाला, आज तक नहीं देखे। जो भी बस रिजेक्ट हुआ, उस बस को स्कूल में दे दिया। आप देखे होंगे हाल में ही जो बस एक्सीडेंट हुआ जिसमें एक इंजीनियर की मौत हो गई। घटना का मेन कारण क्या है? यहाँ मेन कारण है कि जो गरीब ड्राइवर हैं उसको काम करवा रहा है 24 घंटा, जिसको कि कम से कम 8 घंटा का शिफ्ट होना चाहिए। जिस देश में कानून है, ये श्रम कानून का एकदम घोर उल्लंघन है। इस श्रम कानून को उल्लंघन करके ड्राइवर का शोषण दोहन करके काम करवाया जा रहा था। बेचारा रात भर दिन भर खटा होगा, भोर भोर में नींद की झपकी लेगी, जो यात्री लोग बता रहे थे, जिससे घटना हुई। उधर से गैस का ट्रक आ रहा था, इधर से बस जा रही थी, और जैसे घटना हुई पहला फोन हमको मिला, मेरी बेटी उसी हॉस्पिटल में CHO है, सामने ही जहाँ घटना हुई। लोगों की सामने मौके पर मौत हुई थी? मौके पर 4 लोग वहाँ थे और एक ड्राइवर था। 5 लोग को हम लोग जो अपने नजर से देखे, ज्यादातर लोग घायल थे, जिनको खींच के निकाल रहे थे। हम लोग वहाँ सामने खड़े थे, उनको हॉस्पिटल लाया गया। लोग को लग रहा था कि सब मर गए, लेकिन यहाँ लाने के बाद हम लोग तो पहले कि जब डॉक्टर उसको नहीं कहेगा, संपुष्टि नहीं करेगी कि कितने लोगों की मौत हुई, हम लोग नहीं बोल सकते हैं। तो देख सकते हैं कि बोल रही थी कि ये जो है श्रम कानून का घोर उल्लंघन किया जा रहा है। मेले के दौरान बस मालिक जो है ड्राइवर से 24 घंटा जो है ड्यूटी ले रहे हैं। हमारे साथ है जिला परिषद अध्यक्ष किरण कुमारी जी। क्या कहना चाहेंगे इस तरह के दर्दनाक हादसे को, क्या कहेंगे? ये घटना बहुत ही दुखद घटना है देवघर जिला के लिए, क्योंकि इस तरह की घटना को सबके दिलों को झकझोर कर रख दिया है। क्योंकि मैं भी उस घटना स्थल पर पहुंची हूँ और वहाँ मैंने देखा
कि कैसे लोग चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे। सबसे पहले तो हमारी माननीय सदस्य गीता मंडल और जितने भी हमारे सभी कार्यकर्ता लोग जो है महागठबंधन सब पहुंचे हुए थे। और इस तरह की घटना जो घटी है, सर्वप्रथम मैं सबसे पहले जो एसोसिएशन गाड़ी के मालिक हैं उनको मैं दोष दूंगी और हमारे प्रशासन से मैं ये डिमांड करूंगी कि आगे ऐसी घटना न हो। किसी का भी कार्य करने का एक सीमा होती है, उस सीमा के अंदर अगर हम काम करेंगे तो कहीं ना कहीं उनको राहत नहीं मिली, जिसके कारण उसको झपकी लगी और ये घटना घटी शायद। देख सकते हैं कि इनका कहना है कि जो ड्राइवर है उसको राहत नहीं मिलने के कारण ये घटना घटी। वो रात भर सोए नहीं थे और कंटिन्यू उनसे काम कराया जा रहा था, जिसके कारण ये घटना घटी। सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे साथ है देवघर के जेएमएम जिला अध्यक्ष संजय शर्मा जी, जो यहाँ सरकार में है और सरकार इसके लिए क्या मुआवजा, श्रद्धालुओं के लिए क्या मुआवजा करेगी, किस तरह की जो मदद है वो करेगी, मैं उसके लिए मैं जानना चाहता हूँ। हमारे साथ है देवघर के जेएमएम के जिला अध्यक्ष संजय शर्मा जी। क्या कहना चाहेंगे सर, सरकार क्या सोच रही है, क्या करेगी श्रद्धालुओं के लिए? सरकार एकदम समुचित व्यवस्था करेगी, मृतक जो हैं उनके परिजन के लिए खड़ा रहेगी, जो घायल है उनके लिए काम सरकार कर रही है। हम लोगों ने भी बात किया है, प्रशासन से भी बात किया है। और मैं एक चीज आपको याद दिला दूं, त्रिकुटी हादसा कुछ पूर्व वर्ष हुआ था, उसमें भी लोग इसी तरह के सवाल उठाते थे, लेकिन सरकार ने जो प्रबंधन किया, जो व्यवस्था किया, जो आज हमारी आलोचना कर रहे हैं, उन्हीं के आका ने एप्रिसिएशन किया था जिला प्रशासन को, आपको याद होगा। तो हादसा दुर्घटना करके नहीं आती है, निश्चित आगे नहीं हो, इस पर हम लोग बात करेंगे और जितना हो सके ट्रैफिक रूल का अनुपालन हो, निश्चित हम लोग करेंगे। सरकार की तरफ से जो व्यक्ति जो श्रद्धालु मरे उनके क्या निश्चित जरूर हो रही है। अभी माननीय विधायक जी ने कहा, हम लोगों ने भी बात किया है और निश्चित आप देखिएगा कुछ कालांतर के बाद घोषणा होगी। प्रतिवेदन यहाँ से जिला प्रशासन जैसे ही देगी, माननीय मुख्यमंत्री जी भी इस पर बात करेंगे और हम लोगों ने भी संगठन के माध्यम से बात को पहुंचाया है निश्चित तौर पर, क्योंकि हमारी हेमंत सोरेन की सरकार संवेदनशील सरकार है। और आप जो देख रहे हैं, जो व्यवस्था श्रावणी मेला का किया है, 3 सोमवारी जो एक जनसैलाब जो रिकॉर्ड तोड़ा है, तमाम चीज को इतना बेहतर ढंग से प्रबंधन किया है। अब एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है, वो भी मेला क्षेत्र से 30 किलोमीटर दूर, वो भी बस के ड्राइवर के चाहे मानवीय भूल के है, लापरवाही के है, जितना कर सकते हैं, ये घटना घटी है। निश्चित तौर पर सरकार इसको संज्ञान में लेगी और हम लोग इस मुद्दे को सरकार तक पहुंचाएंगे संगठन के माध्यम से। तो देख सकते थे कि यहाँ पर ये घटना को लेकर यहाँ के जो स्थानीय नेता है, सभी लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं और सभी अपने अपने स्तर से श्रद्धालुओं को मुआवजा और राहत दिलवाने के कार्य कर रहे हैं। मैं देवघर से बबलू साहब, बाइस्कोप न्यूज के लिए अपने सहयोगी के साथ।